हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बिजनेस हब चैनल। इस चैनल में ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस बुक, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कराएंगे एनसीईआरटी बुक से बिजनेस की। In this chapter, which the topic we are going to studies are: first one, explain the concept and characteristics of business. Second, compare the distinctive features of business profession and employment. Third, classify business activities and clarify the meaning industries and commerce. Next, state various types of industries. Next, explain the activities relating to commerce. Analyze the objective of business. Describe the nature of business risk and their causes. And last, discuss the basic factors to be considered while starting a business. ये वो टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है ये नॉर्मली आप सभी को पता होगा, बिकॉज आपके नियर बाय आप सभी ने बिजनेस होते हुए देखा है। लेकिन पर्टिकुलरली बिजनेस होता क्या है, क्या मीनिंग होती है बिजनेस की, चलिए उसको स्टडी करते हैं। द टर्म बिजनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस है वो वर्ड अराइव्ड हुआ है किस वर्ड से, बिजी से। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, इसलिए बिजनेस का मतलब क्या है, बिजी होना। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक हमारे टर्म आए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स डिस्कस व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर द थिंग्स विच वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। लाइक आपके नियर बाय आप देखें, जो भी आपको सामान अवेलेबल है, जो भी आप सामान देख सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर, बेड, ये सभी क्या है, टेंजिबल थिंग्स है। तो ये सब किस में आते हैं, गुड्स में। एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल थिंग दैट वी कैन टच, दैट वी कैन सी, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर और द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है उसको हम केवल क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उस चीज़ को देख नहीं सकते हैं। सेम थिंग राइट नाउ आई एम टीचिंग टू यू। मेरी टीचिंग केवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हैं। ये दो चीज़ें थी, गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस को हम एक टर्म में ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो रेगुलरली बेसिस पे इंगेज रहते हैं क्या करने में, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करते हैं? विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विस की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्लियर हुआ है। Okay, now move on to the next topic, that is characteristics of business activities. ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है ये एनसीईआरटी बुक से हम आपको एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, इसमें वर्ड टू वर्ड कराएंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। हम केवल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कराएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट और जो आपके टर्म्स है इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस? बिजनेस इज़ अ टर्म विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी से वो क्या हुई है, ड्राइव्ड हुई है। और बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इन विच पीपल आर इंगेज इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाई? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे इंगेज होते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों करते हैं वो ऐसा? टू अर्न प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच वी डू टू अर्न मनी। वो सभी चीज़ें जो हम करते हैं क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, वो सभी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ऑल दोज थिंग विच वी आर डिड फॉर आर सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड विच आर नॉट बेस्ड ऑन मनी। जो चीज़ें हम करते हैं अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए और जिसका मोटिव हमारा पैसा कमाना नहीं होता। लाइक अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप वॉलंटियरी कर रहे हैं, अपने मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, उसके बदले में आपका जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है। सो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर कुक फूड फॉर यू। आपकी मम्मी क्या करती है, आपके लिए खाना बनाती है, लेकिन उसके बदले में आप उन्हें पे आउट तो नहीं करते हैं ना, तो वो क्या है, उनका सेटिस्फेक्शन है कि वो आपके लिए क्या कर रही है, काम कर रही हैं। ठीक है। सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money. सेम विच आई टोल्ड कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उसका मोटिव क्या होता है, पैसे कमाना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इंगेज होते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग करने में, किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो उसका हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और उसका प्रोक्यूरमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोक्यूरमेंट मतलब उसको जो हम स्टोर करके रखते हैं, जब तक हमारा सामान सेल नहीं होता तब तक हम उसको वेयर हाउस वगैरह में हमको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है, और जब उसकी नीड होती है उसको हम क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है। सो before goods are offered to people for consumption must be either produced or procured by business enterprises. सेम थिंग, जो भी हम गुड्स बनाते हैं वो लोगों के पास जाने से पहले, उसका गुड का कंजप्शन होने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रोक्योर करके रखना पड़ता है। Thus every business enterprise either manufacture the goods it deals in or it acquires them for producers to be further sold to consumers or users. Goods may consist of consumable item of daily use such as sugar, ghee, pen, notebook, etc. or capital goods like machinery, furniture, etc. Services may include facilities offered to consumers, business firms and organizations in terms of ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें दोनों के एग्जांपल बताए हैं कि जो गुड्स है वो हमारे क्या हो सकता है, कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकता है जो डेली बेसिस पे चाहिए, लाइक शुगर, घी, पेन, ये सब क्या है, हमारे कंज्यूमेबल आइटम है जो हमको क्या चाहिए होता है, डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। और कुछ हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किस में आता है, हमारे कैपिटल गुड्स में। तो गुड्स में दो चीज़ें हो गई, तो कंज्यूमेबल आइटम जो डेली बेसिस पे चाहिए और एक हमारे कैपिटल गुड्स। ठीक है। साथ में हमारी सर्विसेज लाइक जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी क्या होती है, हमारी सर्विसेज होती हैं। तो इन सभी का कंजप्शन होने से पहले क्या करना होता है, मैन्युफैक्चर को उसको प्रोक्योर करके रखना होता है। दैट इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो हम डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं कि इसमें क्या होता है, बिजनेस में हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंगेज होते हैं रेगुलर बेसिस में, किस चीज़ की, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाई, टू अर्न प्रॉफिट इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वी कैन से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हम जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं वो अगर हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने क्या करा, आज तो गुड का परचेज़ किया और
कल उस परचेजिंग एंड सेलिंग करी लेकिन हमने उसको कल नहीं किया, मतलब अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। सपोज आपने फॉर एग्जांपल एक बाइक ली और 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, तो आपने गुड की परचेजिंग भी करी और उसकी सेलिंग भी करी, बट हम उस चीज़ को बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, सो ओनली दोज एक्टिविटीज़ और दोज परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वी डिड ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्ट होता है किसका? बिजनेस का, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसका हमारा मोटिव ही क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। सो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। One of the main purpose of business is to earn income by way of profit. No business can survive for long without earning profit. That is why businessmen make all possible effort to maximize profits by increasing the volume of sales or reducing cost. जो प्रॉफिट होता है वो किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग हम वर्क नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिट मोटिव पे वर्क नहीं कर रहा है तो। इसलिए जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनका मेन फोकस किस पे रहता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट। जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन में उनको कम से कम करना और प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और वी कैन से द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट। लास्ट, uncertainty of return. Uncertainty of return refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that business is going to earn in a given period. Every business invests money or capital to run its activities with the objective of earning profit, but it is not but it is not certain as to what amount profit will be earned. Also, there is always possibility of losses being incurred in spite of the best effort put into the business. सो अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में। अब अनसर्टेनिटी क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि कब मार्केट में टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए। हो सकता है मैं उसमें क्या करूँ? इन्वेस्ट करूँ, उसमें अपनी कैपिटल लगाऊँ। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक न्यू टर्म आया है। सो कैपिटल क्या होता है? इनिशियल मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर टू इट्स बिजनेस। वो इनिशियल मनी जो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में लगाता है इनिशियली, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सो मैंने जितनी कैपिटल लगाई है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उतना ही रिटर्न मुझे मेरे बिजनेस से मिल जाए, उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, ये सब चेंज कब हो जाए हमको कुछ पता नहीं है। हो सकता है मुझे अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हो सकता है मुझे अपने बिजनेस में लॉस भी फेस करना पड़े। तो हमारा जो रिटर्न होता है वो कंफर्म नहीं होता है कि कितना होगा, या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद an exposure to loss. It is caused by some unfavorable and undesirable event. The risks are related with certain factors like कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करते हैं? चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, fashion, change in methods of production, strike, lockout and the workplace, increased competition in the market, fire, theft, accident, natural calamity, etc. No business can altogether do away with risk.
सो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एज वी नो कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो उसमें क्या होता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। किस चीज़ से रिलेटेड होती है, हमें नहीं पता कि कब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन में चेंज आ जाए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए। जैसे वी ऑल नो दैट प्रीवियस टाइम पे क्या होता था, सारा वर्क मैनुअली होता था, बट अब रैपिडली क्या हो रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड होती जा रही है। सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, जिसका हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। कभी कभी कंपनीज़ में क्या होता है, अगर वर्कर अपोज कर देता है तो वो स्ट्राइक कर देता है, लॉकआउट कर देता है वर्क प्लेस पे। इंक्रीज कंपटीशन, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल क्लामिटी। सो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके कारण बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और जिसको बिजनेसमैन पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो हर बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, और रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा साइज़ ऑफ बिजनेस पे। जितना बड़ा बिजनेस का साइज़ होगा, जितने बड़े स्केल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा। एक लाइन आपने सुनी होगी, नो पेन नो गेन। जब तक आप कोई पेन नहीं लेंगे तब तक आपको कोई गेन भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस में थोड़ा बहुत पेन लेना पड़ता है। थोड़ा बहुत पेन कैसे, मतलब कुछ नया करना पड़ता है, उसके बदले में या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। ठीक है। सो ये कुछ हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस की। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इसको पार्ट्स में आपको अपलोड करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सभी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ प्लस आपको जो और वीडियोस मिलेंगी, सेम ऐसी 12th क्लास बिजनेस की वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस इंग्लिश की वीडियोस भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। टाइम के साथ मिल जाएंगे आपको सारी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हों, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द